All right, guys, warm welcome to everyone. So this is the market outlook video for 10th January 2022, where we will be discussing about Nifty and Bank Nifty and what is the trading plan for tomorrow. So guys, first of all, I want to teach you one thing that कभी भी markets किसी trend में होते हैं. Let us suppose markets uptrend में. Then you will see repetitive action of green candles. Green candles बनेगी market में, okay? And जो रेड कैंडल्स होगी उनका साइज उतना बड़ा नहीं होगा एंड वो कभी भी फॉलो अप नहीं दे पाएंगे. मतलब बियर्स मार्केट में फॉलो अप नहीं दे पाएंगे एंड बुल्स हमेशा फॉलो अप दे रहे होंगे व्हेन मार्केट्स विल बी इन अप ट्रेंड. अब सिमिलरली जब मार्केट्स डाउन ट्रेंड में होते हैं तो आपको रेड कैंडल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखेगी एंड ग्रीन कैंडल की फ्रीक्वेंसी कम दिखेगी. यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे 19 अक्टूबर से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था. तो आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल्स की फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिखेगी एंड ग्रीन कैंडल्स की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं दिखेगी. एंड जब भी ग्रीन कैंडल अपेयर हो रही थी चार्ट पे, एक फॉलो अप कैंडल नहीं बन पा रही थी ग्रीन कलर की. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी एक ग्रीन कैंडल बनी तो उसकी नेक्स्ट कैंडल रेड बनी. इसका ये मतलब है कि बुल्स वर नॉट एबल टू गिव कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड. अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो भी रही थी मार्केट में तो अगले दिन उसका कंटिन्यूएशन नहीं आ रहा था एंड वो हाई बन रहा था और नेक्स्ट डे एक डाउन ट्रेंड मिल रहा था वापस से मार्केट. So that was telling us that bears were strong. But since this breakout, bulls strong है and bulls are able to give continuation. जब भी bears एक red candle बनाते हैं, again अगले दिन एक नीचे से जाके ऊपर एक अच्छी closing हो जाती है. That shows us that the market stance has been buy on dips. ठीक है. Now I want to teach you one thing कि if you have to focus on selling, ठीक है, यू हैव टू सी कि पिछले दिन की जो कैंडल है वो रेड ना हो. पिछले दिन की कैंडल अगर रेड है दैट मींस कि अपन को मार्केट में डिप मिला है एंड वी हैव टू फोकस ऑन बाइंग ऑन द डिप. सो दैट इज द स्टांस फॉर द मार्केट्स. एंड ये मैं आपको इसलिए हिंट दे रहा हूँ कि जब भी आपको सेलिंग करनी है इन करंट मार्केट सिनेरियो, एज द मार्केट इज इन अ बाय और डिप स्ट्रक्चर, तो अगर पहले से एक रेड कैंडल बनी हुई है चार्ट पे, देन यू हैव टू लुक कि मुझे एक अच्छा लेवल मिले एंड मैं वहां पे बाइंग करूँ. जब तक मार्केट का बाय ऑन डिप स्टांस कंटिन्यू रहता है, प्लीज फोकस ऑन दिस एंड डेफिनेटली दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर यू ऑल. अब बैंक निफ्टी में आपको एक इजी, बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ. कंटिन्यूअस वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 डेज से ग्रीन कैंडल्स बन रही है. ठीक है. अब ये जो साइज है ग्रीन कैंडल्स का रिड्यूस हो रहा है, दैट मींस कि यहाँ पे बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड नाउ देयर इज अ पोटेंशियल, देयर इज अ गुड पोटेंशियल दैट वी कैन मेक अ रेड कैंडल. अब मैं आपको एक पहले तो डेटा बता देता हूँ. Data says that FIs have increased their net positions in stock futures and index futures. They have reduced their net positions in index calls and index puts. Higher number of index puts held by FIs in front of index calls shows their bearish stance on the markets. Clients have made additions in index calls and reduced positions in index puts. That means they are bullish on the markets. Pros have reduced positions in index calls and made additions in index puts. This means that they are bearish on the markets. Both FIs and pros look slightly biased towards the bearish side. That means that the data gives us a conclusion that the data is bearish. Now let us focus on the opportunities with the data. जो डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से opportunities देखते हैं मार्केट में क्या है. And if we talk about US 30 closed 0.14% lower and US 100 closed 1.40% lower. US 100 का अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा तो it is given a breakdown and this is a negative sign for the IT stocks, the tech stocks. Okay. अब let us talk about Nifty. And Nifty ने लास्ट के 2 दिन से एक डोजी जैसी कैंडल बनाई है, स्मॉल कैंडल्स एंड क्वाइट रेंज बाउंड एक्शन टाइप का अपन को देखने को मिला है. तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ मार्केट के. ये फ्राइडे का है, ठीक है, सॉरी ये है वेडनेसडे का है 5 जनवरी, और ये है थर्सडे का लो. दिस इज 17,650. ठीक है. एक सेकेंड, इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं. व्हाई वी आर मार्किंग दिस लेवल, ताकि अपन को रेंज पता चल जाए, इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चल जाए जिसके ऊपर या नीचे एक मेजर मूव मार्केट दे सकता है. तो ये 300 पॉइंट्स की रेंज मेंटेन हो रखी पिछले 3 दिनों से. 17,950 का हाई अपन ने हिट किया था वेडनेसडे को, उसके बाद 17,650 का लो हिट किया थर्सडे को, और इसके बीच में मार्केट्स मूव किए फ्राइडे को. अब मार्केट का जो हाई है फ्राइडे का वो है 17,900.
ठीक है, और 17,700 का मार्केट ने लो बनाया फ्राइडे को। अब आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि मार्केट इसके बीच में बंद हुआ है, इसका मतलब मार्केट ऊपर वाली रेंज और नीचे वाली रेंज के बीच में बंद हुआ है एकदम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द ओपनिंग जो कल होगी, कल की ओपनिंग ऑब्जर्व करो। एक बार एसजीएक्स निफ्टी पे देख लेते हैं क्या ओपनिंग दिख रही। 17,925 एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से अपन अपर बैंड पे खुलेंगे इस रेंज की। इफ वी आर ओपनिंग एट द अपर बैंड ऑफ द रेंज, अगर अपर बैंड पे खुलते हैं then it will be easier for the markets to give a breakout। अब अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट कैंडल ऑब्जर्व करेंगे। अगर फर्स्ट फ्यू मिनट्स या फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दे देता है अपन को 17,950, that will clearly indicate कि bulls strong है and they want to take the markets higher। and ये जो प्रीवियस वेडनेसडे का अगर हाई क्रॉस होता है या फिर ये जो हाई अपन ने बनाया फ्राइडे का ये क्रॉस होता है, that will make bulls stronger। और जैसे ही अपन 17,950 क्रॉस करेंगे इट विल ओपन द डोर्स फॉर 18,200, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अगर मार्केट्स लोअर बैंड मतलब कि इस रेंज के लोअर पार्ट पे खुल जाता है, दैट विल बी इजियर फॉर द बियर्स टू गिव अ ब्रेकडाउन। अब अगर प्रीवियस डे लो टूटता है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो टूट जाता है 17,700 का जो अपन ने फ्राइडे को बनाया, तो जस्ट पास में एक सपोर्ट मिलेगा 17,650 का। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अपन को। और अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है 17,900, तब भी अपन को एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिलेगा क्योंकि 17,950 पे फिर एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। आई जस्ट वांट टू से कि अगर फ्राइडे की रेंज टूटती है, अगर 17,900 का ब्रेकआउट आता है तो फिर 17,950 पे रेजिस्टेंस है, 17,700 का ब्रेकडाउन आता है तो 17,650 पे एक सपोर्ट मिलेगा। तो अगर अपन ये बड़ी वाली रेंज नहीं तोड़ेंगे तो कोई मेजर मूव नहीं होगी मार्केट में। आई जस्ट वांट टू से कि जब तक मार्केट इस 300 पॉइंट की रेंज में है, यू हैव टू डू नथिंग, वेट करो मार्केट नीचे आए इस रेंज के अराउंड 17,600 17,650, तो बाय करने की सोचो, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो मार्केट। अगर मार्केट हायर बैंड पे है 17,950 पे है, 17,900 के पास है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखो, इस रेंज को प्ले करो, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। ठीक है, और अगर डेटा नेगेटिव अपन को मिल रहा है तो ट्राई टू सेल एट हायर लेवल्स। अगर आपको एक बड़ी मूव पकड़नी है मार्केट की, इफ यू वांट टू मेक अ बिग मूव 100-200 पॉइंट निकालने हैं, तो ट्राई टू सेल एट हायर लेवल्स, क्योंकि ऐसे रेंज मेंटेन्ड है तो ऊपर से नीचे तक का प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आप यहाँ आके सेल करोगे रेंज में, देन डेफिनेटली आप पैसा लूज करोगे इस मार्केट में, बिकॉज मार्केट ये 300-300 पॉइंट्स की रेंज में मेंटेन रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको एक क्रूशियल लेवल दिया था, मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट जब तक इस कैंडल की, इस बड़ी कैंडल की रेंज को नहीं तोड़ेगा, कोई मेजर मूव नहीं आएगी मार्केट में। इस दिन फ्राइडे को अपन ने तोड़ा, लेकिन यू कैन सी कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते, कुछ नहीं मिलता। पहली कैंडल में ब्रेकआउट आया, दूसरी कैंडल में आप फॉलो अप देखते, उसके बाद कुछ नहीं, 50-60 पॉइंट ऊपर गई बैंक निफ्टी एंड सीधा अंदर चली गई, तो आपका एसएल हिट होता अगर आप ऐसा करते तो। I just want to say you have to not, you have to avoid sometimes मैंने आपको कहा था ब्रेकआउट अवॉइड करना एंड पैसे को बचाने की सोचना, बिकॉज इतनी मेजर मूव हो चुकी है मार्केट में कि नाउ लेट मार्केट्स होल्ड, लेट मार्केट्स गिव सम टाइम और प्राइस करेक्शन, एंड देन जब वो हो जाएगी 2-3 दिन में, देन अगेन जो ब्रेकआउट है उस पर ट्रेड करो। अब बैंक निफ्टी का एक सिंपल सा प्लान मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज सिंपल एज दैट। ये है अपना फ्राइडे का लो, ठीक है, एंड दिस इज आर फ्राइडेज हाई। तो बैंक निफ्टी में जब तक ये रेजिस्टेंस मेंटेन्ड है, अगर ये लेवल टूट भी जाता है तो पास में रेजिस्टेंस है, तो देर इज नो पॉइंट कि आप लॉन्ग चले जाओ। ठीक है, जब तक ये लेवल अच्छे से नहीं टूट जाता है 38,120 का, देर इज नो पॉइंट इन गोइंग लॉन्ग ऑन द मार्केट्स ऑन बैंक निफ्टी, कोई पॉइंट नहीं बनता। और अपन यहाँ पे बंद हुए हैं, अगर मार्केट्स यहाँ खुल जाते हैं, मार्केट इज ओपनिंग समवेयर अराउंड हेयर और एट द लोअर पार्ट नियर प्रीवियस डे लो, तो आपको एक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा। जैसे ही आपको ये ट्रेड मिले, यू हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ तक का आपको टारगेट लेना है और इस टारगेट को खेलना है। ठीक है, अगर आपको मार्केट बाय चांस मार्केट यहाँ भी मिल जाता है एट अपर अपर पार्ट ऑफ दिस रेंज,
ये जो रेंज है फ्राइडे की, अगर इसके अपर पार्ट में मिलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन को ढूंढना, क्योंकि डेटा नेगेटिव है, नेगेटिव प्राइस एक्शन को ढूंढना एंड सेल करना, आप मार्केट को यहाँ पे सेल करना। बाइंग अपॉर्चुनिटी मत देखना। बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी देख सकते हो जब यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट आ जाए। जब तक क्लियर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, यू डोंट हैव टू बाय द मार्केट unless and until that time। और यहाँ पे अगर आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है इन दिस जोन, देन डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट टारगेट आप प्रीवियस डे लो दे सकते हो। प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेकडाउन आपको मिल रहा है, शुरू में मिल रहा है या ऊपर से मिल रहा है, देन यू हैव टू ट्रेल फॉर दिस टारगेट बस। व्हाट आई वांट टू से इज कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कुछ रेंज में ट्रैप्ड है, एंड व्हाट यू हैव टू डू टू मेक गुड मनी ड्यूरिंग दिस टाइम, कि आप रेंज के हायर पार्ट पे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। रेंज के लोअर पार्ट पे अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है, पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है, हैमर बनता है, बुलिश एंगल्फिंग बनता है, डेटा आपको इंडिकेशन देता है लाइव मार्केट, देन यू हैव टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यू हैव टू प्ले सिंपल अ रेंज बाउंड एक्शन। रेंज बाउंड एक्शन में आपको यही करना है, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, एंड डेफिनेटली यू विल मेक मनी विद दैट अप्रोच। अब मंडे है, ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट उसी वे में हो सकता है कि प्रीवियस डे लो टूटे एंड मार्केट कोई मेजर मूव दे। जब तक अगर मार्केट उस रेंज के बीच में खुल जाता है, देन डेफिनेटली या तो मार्केट ऊपर ट्रैवल करेगा, रेंज के ऊपर जाके आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा, वहां पे सेल कर लेना। रेंज के बीच में खुल के अगर पहले नीचे आ जाता है, वहां पे आपको कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो बाय कर लेना, एज सिंपल एज दैट। अब एक स्टॉक था जिसके बारे में आपको बताना था, तो लेट मी शो यू दैट। इट्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब जो लोग स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, जिन लोगों को ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग का कोई आइडिया चाहिए अच्छा सा, दे कैन लुक एट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इसमें कोई एज ट्रेड देख लो, इसमें कोई ऑप्शन बाइंग का आपको मौका मिले लेटर ऑन, कोई अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो इसमें आप देख सकते हो। जस्ट बिकॉज ये एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, एक वैल्यू एरिया पे है, यहाँ पे वीकली हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का भी इसने रीटेस्ट किया है और अब वापस से कंटिन्यू कर रहा है। एक हैमर बनाया है, हैमर के बाद उस हैमर का हाई तोड़ा है, तो अब इट इज कंफर्म्ड कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन अपन को दिख रहा है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी थी, उसका पहले ब्रेकआउट दिया, अब रीटेस्ट दे रहा है, और रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका ऊपर जाने का चांस अच्छा है। ऊपर में अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड अपन को मिल सकता है, और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी है। तो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट इस स्टॉक में अपन को देखने को मिल रहा है। एक वैल्यू एरिया पे छोटा सा एसएल है, बड़ा टारगेट अपन को यहाँ मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवर। तो डेफिनेटली इसको आप इक्विटी में भी देख सकते हैं, एफ एंड ओ में भी देख सकते हैं, एंड कोई हेज ट्रेड भी इस पे प्लान प्लान कर सकते हैं आप। You can look at ICICI Prudential. This is one of the ideas that I wanted to share. And this was about the post-market analysis. अगर कोई भी stocks मेरे को अच्छे लगेंगे, I will be sharing on my free Telegram group. So make sure if you are not on our free Telegram group, join our group. Link will be shared in the description of this video. Thank you guys. Have a nice day and all the best for the upcoming week. Thank you guys.